बच्चों, कक्षा पहली और दूसरी में आप व्यंजन पढ़ चुके हैं, किंतु अब हम व्यंजन की व्यापक जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम व्यंजन के साथ साथ उसके भेदों को भी जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, व्यंजनमाला यह क से शुरू होकर श्र तक समाप्त होती है। इसी व्यंजनमाला के उच्चारण की दृष्टि से भेद भी किए गए हैं। उन्हीं भेदों को आपने समझना है। तो चलिए समझ लेते हैं व्यंजन और उसके भेद। व्यंजन के भेदों को समझने से पूर्व व्यंजन की परिभाषा जान लेना बहुत ज़रूरी है। पहले परिभाषा देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यह स्वरों की तरह स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि व्यंजन स्वरों पर ही निर्भर होते हैं। जैसे उदाहरण देख सकते हैं आप नीचे, क हलंत जमा अस्वर बराबर क, अर्थात क को बोलने के लिए और क को पूरा होने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। आइए अब इसके भेद जान लेते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। ध्यान में रखिएगा बच्चों, इन तीनों भेदों को आपको याद कर लेना है। तो चलिए इन तीनों भेदों को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के विभिन्न भागों का, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ का स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कुल 25 है। इसमें हर वर्ग में क का अंतिम वर्ण अंग, च का अंतिम वर्ण ईय, ट का अंतिम वर्ण ण, त का अंतिम वर्ण न और प का अंतिम वर्ण म। तो ये जो अंग, ईय, ण, न, म, ये जो 5 व्यंजन है, इन्हें पंचम वर्ण भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन में एक बात आपको समझ लेनी है। यहाँ पर कहा गया है कि मुख के विभिन्न भागों का, मुख के विभिन्न भाग अर्थात कंठ, गला, उसके आगे तालु, उसके आगे मूर्धा, उसके नीचे दांत और होता है फिर ओठ। जो व्यंजन इन 5 भागों का स्पर्श करते हैं, उसी आधार पर इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। यह स्पर्श व्यंजन कुल मिला के कितने हैं? 25। ये 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5, प वर्ग में 5, इस तरह से ये जो पूरे व्यंजन है, इनकी मात्रा है 25। तो एक और बात आपने जान ली है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। आइए अब अगले भेद की ओर चलते हैं। अगला व्यंजन भेद है अंतःस्थ व्यंजन। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा यानी आपकी जीभ और प्राणवायु यानी कंठ से निकलने वाली हवा किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती, मतलब कंठ, मूर्धा, तालु, दंत और ओठ, इन्हें जब वो स्पर्श नहीं करती, तब उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। यह व्यंजनमाला में 4 है, इसको ध्यान से समझना है। कौन से हैं ये 4? य, र, ल और व। आइए अगले भेद की ओर चलते हैं। अगला भेद है ऊष्म व्यंजन। बच्चों, इसे बड़े ही एकाग्रता से और इसका निरीक्षण करके बारीकी से आपने समझ लेना है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु अर्थात कंठ से निकलने वाली हवा तेज गति से मुख से गर्म होकर बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यह 4 है, श, क्ष, स और ह। आप इसका उच्चारण करके देखिए और आपकी जो हथेली है, मुट्ठी को बंद करके अपने मुंह के पास लेकर आइए और इन व्यंजनों का उच्चारण करके देखिए। आपको तुरंत एहसास होगा कि आपके मुख से जो हवा बाहर निकल रही है वह गर्म है, अर्थात इन्हें ही
ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो ये 4 है, ये कौन से हैं? श, श, स, ह। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी है संयुक्त व्यंजन की। बच्चों, यह व्यंजन का भेद नहीं है, बल्कि इसे स्वतंत्र रूप से व्यंजनमाला में सम्मिलित किया गया है। वर्णमाला में संयुक्त वर्ण 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इन्हें संयुक्त अक्षर भी कहा जाता है। यह 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। जैसा कि उदाहरण दिया है, नीचे देख सकते हैं आप। क हलंत जमा श षटकोण का बराबर क्षत्रिय का, अर्थात क्षत्रिय श बनने के लिए 2 व्यंजनों को मिलना पड़ा, क हलंत और श षटकोण का। आगे ज हलंत जमा ईय बराबर ग ज्ञ ज्ञानिका, त हलंत जमा र बराबर त्र त्रिशूल का, श हलंत जमा र बराबर श्र श्रमिक का। तो बच्चों, इस तरह से हमने हिंदी की वर्णमाला में व्यंजनमाला का ज्ञान प्राप्त कर लिया और हमने ये जान लिया कि क से लेकर जो म तक व्यंजन हैं, इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इसके बाद य, र, ल, व, इन्हें क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। और श, श, स, ह, ये है ऊष्म व्यंजन। और अंत में क्षत्रिय का त्र, ज्ञ और श्र, इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। आइए बच्चों, अब समय है गृह कार्य का। आपने अब तक जो भी सीखा उसे लिखित रूप में दृढ़ करने का। आप देख ही रहे हैं, गृह कार्य के रूप में आपको कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। बड़े आसान हैं। अगर आपने काफ़ी सतर्कता से और एकाग्रता से आज के इस व्यंजन के ज्ञान को सुना होगा, तो ज़रूर आप इन सारे प्रश्नों के सारे प्रश्नों को तुरंत आप हल कर लेंगे, ये मुझे आशा है। तो जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और इन सारे प्रश्नों को हल कर लीजिए। आशा करती हूँ कि आपको आज का पाठ पसंद आया होगा और समझ भी गया होगा। इसी आशा के साथ हम हमारे नए पाठ को लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।